का विरोध भारी पड़ सकता है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा कांग्रेस को चुनावी नतीजों के जरिए भुगतना पड़ा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सपना टूटा। छत्तीसगढ़ में वापसी की उम्मीदें धराशायी। राजस्थान में कायम रही रिवायत। 2024 से पहले 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को कौन ले डूबा? हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों में बीजेपी ने कैसे कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया? इन सवालों के जवाब भले ही कांग्रेस के पास न हो, लेकिन उसके ही नेता प्रमोद कृष्णम के पास हैं। भारत भावनाओं का देश है और सनातन का विरोध हमें ले डूबा। क्या वाकई ऐसा ही हुआ? क्या कांग्रेस सनातन विरोधी है? क्या कांग्रेस को इसकी कीमत 3 राज्यों के चुनाव में हार के रूप में चुकानी पड़ी? जो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर यहां तक आई है, आज उस कांग्रेस को सनातन के विरोधी पार्टी के रूप में जाना जाने लगा है। ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस पार्टी ने अगर ऐसे नेताओं को नहीं निकाला तो कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत जल्दी AIMIM जैसी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। भारत भावनाओं का देश है और सनातन का विरोध हमें ले डूबा। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के उन नेताओं में शुमार हैं जो सनातन धर्म पर कांग्रेस और उसके इंडिया गठबंधन के घटक दलों की टिप्पणियों पर बार बार चेतावनी देते रहते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के कुछ नेता हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। दरअसल बीजेपी को सनातन का मुद्दा उठाने का मौका विपक्ष के नेताओं ने ही दिया। ज्यादा दिन नहीं हुए जब इंडिया गठबंधन में शामिल उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से कर दी थी। तब उदयनिधि स्टालिन के इस बयान ने खासा विवाद पैदा किया था। चूंकि कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन में शामिल है, इसलिए बीजेपी ने उसको घेरना भी शुरू कर दिया था। इस बयान के सहारे बीजेपी ने चुनाव प्रचार में सनातन का मुद्दा जोर शोर से उठाया और कांग्रेस की घेराबंदी कर दी। अब चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी उत्साहित है। ये जीत है मोदी जी के प्रति मध्य प्रदेश की जनता के प्यार और स्नेह की जीत है। ये शिवराज सिंह चौहान जी की परिश्रम की जीत है। ये विकास की जीत है और सनातन विरोधियों के गाल पे तमाचे की जीत है, क्योंकि जिनने सनातन धर्म को बीमारी कहा था उनको मुंहतोड़ जवाब मिला है। विश्व हिंदू परिषद भी इस जीत को सनातन की जीत बता रही है। बीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने ट्वीट किया, जो सनातन को नेस्तनाबूद करने चले थे आत्महत्या को मजबूर हो गए। आशा है कि ये वोट के लिए भटके हुए और तुष्टीकरण में अटके हुए लोग अब तो सनातन की शक्ति को समझ पाएंगे। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत से सिर्फ बीएचपी ही नहीं बल्कि साधु संत भी काफी खुश नजर आए। जो करेगा राम का काम उसका होगा राज तिलक और सम्मान, जो करेगा रावण का काम उसका होगा काम तमाम। 3 राज्यों का जो रुझान आया है वो सनातन में आया है, भगवा में आया है और हिंदुत्व में आया है। उनके मुंह पर तमाचा है जो राम को काल्पनिक और रावण का महिमा मंडन करते थे। प्रमोद कृष्णन जी ने कांग्रेस को चेताया था कि सनातन विरोधी कुछ लोग इसमें है, लेकिन उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो इसी प्रकार से उनके 3 राज्य चले गए और सनातन समर्थक जो भाजपा है उसको प्राप्त हो गया। जाहिर है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत से साधु संत और